नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप देख रहे हैं। मेरा नाम है महिमा। इस वक्त पूरे देश में गुस्सा है। जगह जगह पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, डॉक्टर्स हड़ताल पर है और हर तरफ वी वांट जस्टिस का नारा इस वक्त लगाया जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोलकाता में हुए जघन्य अपराध की। इस वक्त पूरे देश में रोष है और लगातार आपने देखा है कि सीबीआई भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन आज रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इन पिछले दिनों में क्या अपडेट निकलकर सामने आया है। पूरे 12 दिनों का अपडेट आपको बताएंगे कि 10 अपडेट्स आखिर क्या है। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपको बताएंगे कि कैसे इस केस के बारे में जानकारी मिली और कैसे सीबीआई अभी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और क्या क्या बातें निकलकर सामने आई है। देखिए, 9 और 10 अगस्त कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में 31 साल की पीजी ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। अस्पताल के सेमिनार हॉल के अंदर लेडी डॉक्टर का शव मिला। कोलकाता पुलिस ने ईयरफोन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले में संजय रॉय नाम के सिविक वॉलंटियर को अरेस्ट किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप के बाद हत्या की पुष्टि की गई। इस पूरे केस में दूसरा अपडेट ये सामने आता है कि ममता बनर्जी ने डेडलाइन पुलिस को दी थी कि आप जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले की जांच करें और उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो प्रिंसिपल था उसने इस्तीफा दिया। 11 से 12 अगस्त आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल प्रोफेसर संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फोर्डा ने विरोध के निशान के रूप में वैकल्पिक सेवाओं को राष्ट्रव्यापी बंद करने की घोषणा की और सीएम ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार से मिलने के बाद कोलकाता पुलिस को रविवार यानी कि 18 अगस्त तक डेडलाइन दी थी। सीएम ने कहा अगर कोलकाता पुलिस ने जांच पूरी नहीं की तो वो पूरे मामले को सीबीआई को सौंप देगी। हालांकि जब ममता बनर्जी की तरफ से डेडलाइन दी गई तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच नहीं कर पाई और उसके बाद डॉक्टर्स का प्रदर्शन देश भर में होता रहा। आपने देखा कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और देश भर के कोने कोने से हमने देखा कि ट्रेनी डॉक्टर्स प्रदर्शन करते हुए नजर आए और उसके बाद अब इस पूरे मामले की जांच जो है सीबीआई को सौंप दी गई थी। 13 अगस्त देश भर के डॉक्टर्स ने एकजुट होकर कार्रवाई की मांग की और विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पीआईएल पर सुनवाई करते हुए कोलकाता पुलिस से पहले दस्तावेज तलब की और फिर घटना को बहुत विभत्स बताते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी थी। कोर्ट के आदेश के बाद देर रात को सीबीआई ने इस पूरे मामले को टेक ओवर भी कर दिया था। देखिए, जैसे इस केस को सीबीआई को सौंपा गया उसके बाद हमने देखा कि कोलकाता सीबीआई की टीम पहुंची और तेजी के साथ जांच शुरू करते हुए नजर आई। कौन सी तारीख की ये बात है, अब आपको ये भी बताते हैं। 14 अगस्त सीबीआई ने आरोपी को हिरासत में लिया, जांच शुरू की। 14 अगस्त की रात में करीब 7,000 लोगों की भीड़ ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में धावा बोला था। आपातकालीन विभाग और नर्सिंग स्टेशन में तोड़फोड़ भी की और अगले 15 अगस्त को ममता बनर्जी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजभवन भी पहुंची और इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया था। देर रात जो तस्वीरें सामने आई थी जब हमने देखा कि कैसे हॉस्पिटल में और इसके अलावा जो लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे उपद्रवी घुस गए, उपद्रव मचाते हुए नजर आए और रिपब्लिक भारत की टीम इस वक्त वहाँ पर मौजूद थी। कुछ विजुअल्स भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के टिप्पणी की, क्या कहा कोर्ट ने वो भी आपको बताएंगे और किस तरह से आदेश ममता बनर्जी को दिए, अब आप ये भी देख लीजिए। 16 अगस्त कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 14 अगस्त की रात को हुए हमले पर कठोर टिप्पणी की और कोर्ट ने कहा कि ये सरकार की नाकामी है, मेडिकल कॉलेज को बंद कर देना चाहिए और मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने केंद्रीय सुरक्षा बल की मांग भी की। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर हमने देखा कि कैसे राजनीति भी हुई। कोलकाता की सीएम ममता बनर्जी एक तरफ जहां प्रदर्शन करते हुए खुद ही नजर आ रही थी और वहीं पर उन्होंने राम नाम का जिक्र भी किया। ये राम नाम का जिक्र जैसे ही हुआ वैसे ही वार पलटवार का सिलसिला उस केस में तेज होते हुए नजर आया था। 16 अगस्त आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में मार्च किया। इस घटना में शामिल अपराधियों के लिए फांसी की मांग भी की और ममता बनर्जी ने मेडिकल कॉलेज में हिंसा के लिए राम, बाम और शाम को जिम्मेदार ठहराया था। इस केस में 7वां अपडेट तब सामने आया जैसे ही एक विजुअल जो है वो शेयर किया गया और विजुअल ये शेयर किया गया कि जैसे सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जहां पर घटना हुई थी, जहां पर इस विभत्स घटना को अंजाम दिया गया था, उस जगह की मरम्मत आखिरकार कैसे शुरू करवा दी गई। एक विजुअल शेयर किया गया, अब आपको उसकी जानकारी देते हैं और इस केस में 7वां अपडेट यही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आरवी अशोकन ने कहा कि प्रधानमंत्री को हम पत्र लिखेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आरोप लगाया कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में जिस जगह पर ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की गई थी वहां पर अचानक से मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। केस में 18 अगस्त को ये अपडेट आया सामने कि आईएमए की तरफ से मांग की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करे क्योंकि मामला
बहुत ही विभत्स था और लोग ये मांग करते हुए नजर आए कि पीएम को इस पूरे मामले में अब संज्ञान लेना चाहिए। सुरक्षा में चूक और संभावित रूप से सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना और एनसीडब्ल्यू ने भी सुरक्षा में चूक की रिपोर्ट की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी प्रदर्शनकारी डॉक्टर से अपने काम पर लौटने का उस दौरान अनुरोध किया था। इस केस का नवा अपडेट ये है कि राज्यपाल ने इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने पीड़ित परिवार वालों से भी मुलाकात की और उसके बाद वो दिल्ली भी पहुंचे। क्या हुआ अब आपको ये बताते हैं। 19 अगस्त लेडी डॉक्टर की ऑटोप्सी रिपोर्ट में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी की पुष्टि की गई। सामने आया कि डॉक्टर के ऊपर नींद में हमला बोला गया था। रिपोर्ट में कुल 17 चोटों का भी जिक्र किया गया और कोलकाता की घटना के बाद खड़े किए गए हालात पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गंभीर टिप्पणी की। राज्यपाल फिर देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हुए और सीबीआई ने पीड़ित के घर का दौरा भी किया और एक दूसरी टीम मेडिकल कॉलेज में पहुंची थी और घटनास्थल के साथ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी किया। सीबीआई ने आरोपी का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के लिए विशेष कोर्ट से अनुमति भी हासिल की। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर आप ये भी जानते हैं, 10वां अपडेट यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की, ममता सरकार पर कई सवाल खड़े किए और साथ ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने खुद कही। 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए ममता बनर्जी सरकार को निशाने पर लिया गया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हम डॉक्टर से अपील करते हैं कि वो काम पर लौटे। हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर हैं। हम इसे हाई कोर्ट के लिए नहीं छोड़ेंगे। ये बड़ा राष्ट्रीय हित का मामला है। आप हम पर भरोसा कीजिए। जो डॉक्टर हड़ताल पर है वो इस बात को समझे कि पूरे देश का हेल्थ केयर सिस्टम उनके पास है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में पूछा कि प्रिंसिपल संदीप घोष क्या कर रहे थे, समय पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई, शव माता पिता को देर से क्यों सौंपा गया, पुलिस क्या कर रही है, एक गंभीर अपराध हुआ है, फिर अपद्रव्यों को अस्पताल में घुसने कैसे दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा सीआईएसएफ को इस दौरान सौंप दी। एक तो सीबीआई इस पूरे मामले की जांच इस वक्त कर रही है। आरोपी की पॉलीग्राफी टेस्ट की जानकारी भी मिली। ये भी अपडेट मिल रहा है कि पूर्व प्रिंसिपल का भी पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाएगा, लेकिन कोर्ट से अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही वो टेस्ट कराया जा सकता है। और क्या कुछ इस केस में निकलकर सामने आएगा ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आप इस विभत्स घटना को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, कॉमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा।